देखिए, बच्चे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सभी बच्चों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रखना चाहिए। इससे उनकी मैथ्स में बहुत हेल्प होती है, बहुत टाइम सेव होता है। और चाहे वो किसी क्लास में भी हो, 6 7 8 9 10, जितना हायर क्लास उतना ज़्यादा ज़रूरी होता जाता है ये याद होना। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है भाई? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर 2 हो। जैसे हमारे पास हमने लिखा 1, वन की पावर, ये पावर होती है जो ऊपर नंबर लिखते हैं, ये पावर कहलाती है। अब 1 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 को 2 बार 1 ही से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यानी कि जिस नंबर के ऊपर 2 पावर लगी उसी नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे या गुणा करेंगे तो 1 1 क्या हो जाता है? 1। इसी तरह 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई 2 की पावर 2 है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? 2 का स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर या 2 की पावर 2, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब जब हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। इसी तरह 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 3 की पावर 2 है। जितनी पावर होगी जिस नंबर की होगी उस नंबर को 2 उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 पावर है तो 3 बार मल्टीप्लाई, 4 पावर है तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 की पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 का मतलब क्या होता है? 9। 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही 4 का, इसी तरह सारे स्क्वायर याद होना चाहिए। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 यानी 4। अच्छा, इस मल्टीप्लाई के साइन को इंटू कहते हैं, ठीक है। 4 4 ज़ार 16, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब आती है बात स्क्वायर रूट की। क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क होता है? ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, या ऐसा समझ लिए एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे भाई? वन स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर के बारे में आपने पता चल गया, कोई भी नंबर है उसकी पावर क्या लगी होगी। जैसे कोई भी नंबर हमने मान लिया जनरली एक्स, एक्स की पावर 2 क्या कहलाएगा? स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर उसको पढ़ेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी नंबर है उसमें ऐसा सिंबल लगा होगा, यूँ करके, यूँ, ठीक। अब ये स्क्वायर रूट का सिंबल कहलाता है। अब एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो भी नंबर है इसकी पावर 1/2, उसकी पावर 1/2, पावर यानी कि ऊंचे पे जो सुपर स्क्रिप्ट भी कहते हैं पावर को, उस पर जो पावर लगी हो। इसी तरह क्यूब रूट होता है यानी कि उसकी पावर 1/3, ठीक है। इसी को स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। ये फ़र्क है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। अब ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा। तो इसी तरह अगर हमें बताना है कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम 1 को इस फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो 1 का स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1। इसी तरह अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इसको जो है याद रखनी पड़ती है रूट 2 की। इसको रूट 2 पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट ऑफ 2 पढ़ते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। और इस रूट 2 की वैल्यू 1.414, ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ यहाँ हिसाब दूसरा है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, इसका मतलब भाई 4 हो गया। लेकिन रूट 2 की पावर रूट 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब है 1.414। जहाँ ये लिखा हो वहाँ इसकी जगह ये रख देते हैं बस। इसी तरह रूट 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब होता है 1.732। ये अभी थोड़ा आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है रूट 4। क्या आता है? रूट 4। इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आसान है, जैसे कुछ नंबर जो इवन होते हैं ज़्यादातर वो आसान होते हैं, या कुछ जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसका आसानी से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। इधर रूट 5 का क्या होगा ये आपको याद रखना पड़ेगा, रूट 6 का याद रखना पड़ेगा, रूट 7 का याद रखना पड़ेगा, रूट 8 का होता है 2√2। अच्छा, ये कैसे होता है? इसको एलसीएम लेके निकाला जाता है, ये भी बता देंगे। 2√2 स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए। जैसे रूट 4 की वैल्यू 2 कैसे आई भाई? हम 4 का एलसीएम लेंगे अगर यूँ करके, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हम लिखेंगे रूट 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, और क्योंकि ये रूट में है तो रूट में एक पेयर बाहर निकलता है, तो रूट से बाहर निकलेगा एक पेयर का, एक नंबर बाहर निकलता है, 2 बाहर निकलेगा। तो इसी तरह रूट 4 की वैल्यू
तो वो आ गई, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। √8 की वैल्यू ये हो गई, √9 फिर आता है। अब √9 देखिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो √9 क्या हो जाएगा 3। इसी तरह √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसी तरह √10 हो जाएगा, इसे याद रखना पड़ेगा इसकी वैल्यू। √11 की याद रखनी पड़ेगी, √12 की याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। √13 की याद रखनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। √14 की याद रखनी पड़ेगी, √15 की याद रखनी पड़ेगी। याद रखिए चाहे ना रखिए, जितना ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका। √16 जैसे ही आएगा, √16 जैसे ही आएगा तो आप देख रहे हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह √17 का अलग मसला है, √18, √19 है ना, तो √20 ये सब अलग हो जाएंगे। √21, √22, √23, √24, √25। जैसे ही √25 आया, फिर आप देखिए किसका स्क्वायर है, 5 5 तो 25 होता है ना। जैसे अगर हम 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 5 5 दा 25, और 25 में अगर रूट निकालना हो 25 का तो 5 आ जाएगा। इसी तरह √25 की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक। अच्छा, रूट में बड़ी बड़ी वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं, ये छोटे छोटे नंबर नहीं। कितने छोटे छोटे याद कर लिए, और फिर उसके बाद जैसे परफेक्ट स्क्वायर है 16, 25, इसका याद रखना पड़ेगा। लेकिन उससे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। जैसे तो जो हम बड़े नंबर्स कह रहे थे जिनका स्क्वायर भी पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट भी, वो ये हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6, 6 6 दा 36। इसी तरह अगर हम कहें 36 का रूट क्या होगा, 36 का रूट क्या होगा, तो समझिए 36 का रूट होता है 6। ऐसे याद रखिएगा भाई, जिसका स्क्वायर वो है नंबर है, उसका स्क्वायर रूट वही नंबर होगा जिसका वो स्क्वायर है, ठीक है। सीधी सी बात है याद रखने के लिए, ठीक है। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। 8 का स्क्वायर 64 है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर 81 है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। 10 का स्क्वायर 100 है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 है, 121 का स्क्वायर रूट 11 होगा। 12 का स्क्वायर 144 है, 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा। 13 का स्क्वायर 169 है, 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा। सिर्फ 14 का स्क्वायर 14 × 14 यानी कि 196 है, तो 196 का स्क्वायर रूट 14 होगा। 15 का स्क्वायर 225 है, तो 225 का स्क्वायर रूट 15 होगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर 16 × 16 यानी कि 256 है, तो 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा। 17 का स्क्वायर 289 है, तो 289 का स्क्वायर रूट 17 होगा। 18 का स्क्वायर 324 है, तो 324 का स्क्वायर रूट 18 होगा। 19 का स्क्वायर 361 है, तो √361 की वैल्यू 19 होगी। इसी तरह अगर हम 20 का स्क्वायर करें तो 20 × 20, 2 2 दा 4, तो जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 0 हैं तो 2 0 बढ़ जाते हैं, और इन दोनों के नंबर को मल्टीप्लाई करिए, ट्रिक है। 2 2 दा 4 और 2 0 लगे 2 0। अच्छा, किसी का भी स्क्वायर अगर निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करें। अगर नहीं याद है तो आप ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 17 का नहीं याद है तो 17 को 2 बार यहाँ पर उतार के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक ट्रिक बता रहे हैं याद रखने की, कभी याद करा और थोड़ा थोड़ा भूल हो तो ऐसे याद रखिए। 19 का स्क्वायर है का मतलब है 9 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 81, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगा उसमें 1 आएगा। 8 8 64, यानी कि लास्ट डिजिट में 4 आएगा, ऐसे याद रहेगा। 17 का स्क्वायर 7 7 49, तो लास्ट डिजिट 9 आ रहा है तो 289 अपने आप याद आ जाएगा। 6 6 36, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है तो 256 अपने आप याद आ जाएगा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो ये था आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट, जो कि सभी बच्चों को याद होना चाहिए। ये बीच में जो नंबर रहेंगे इनकी वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, है ना, तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हायर क्लासेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एकदम याद ही होना चाहिए, हर क्लास में काम आएगी चाहे कोई भी क्लास हो।